आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 2.3, जिसमें कहा गया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। शून्य तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखें, मान लेते हैं हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं ए व बी। अब किताब कहती है, प्रश्न कहता है संख्याओं का गुणनफल शून्य, अर्थात तो प्रश्नानुसार है इनका गुणनफल ए गुणा बी, गुणनफल किया हमने, ये कितना है? शून्य। अब ए और बी का गुणनफल शून्य, इसका मतलब क्या होना चाहिए? या तो इस ए को शून्य होना चाहिए, तब शून्य गुणा बी बराबर शून्य आ जाएगा, या फिर बी को शून्य होना चाहिए, तब शून्य गुणा ए बराबर शून्य आएगा, या फिर ए और बी दोनों को शून्य होना चाहिए, शून्य गुणा शून्य बराबर क्या आ जाएगा? शून्य। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? तो क्या होगा? हाँ, उत्तर हो जाएगा हमारे पास हाँ, एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। कैसे देखा था हमने? ये उदाहरण देख देंगे। अब उदाहरण की सहायता से हम इसे समझेंगे। अगर हम ए की जगह एक ले लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल देना है, अगर हम ए बराबर क्या ले लें? एक गुणा बी की जगह शून्य, तब कितना आ जाएगा? एक शून्यम शून्य। फिर क्या कर देते हैं, ए की जगह लिख देते हैं शून्य, ए की जगह शून्य गुणा बी की जगह लिख देते हैं एक, तब शून्य गुणा एक शून्य। इसका मतलब अगर दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तब उनमें से एक संख्या को शून्य होना चाहिए। या फिर अगर हम दोनों समान पूर्णांक ले लेते हैं, ए की जगह भी ले लेते हैं शून्य और बी की जगह भी शून्य, दोनों समान पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं, तब दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्य। तो जो हमारा प्रश्न था कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमने देखा अगर एक संख्या शून्य है तब भी शून्य आ रहा है, और अगर दोनों शून्य है तब भी शून्य आ रहा है। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इससे भी कैसे बनाए देखें, माना दो पूर्ण संख्याएं ए व बी हैं, तो दो पूर्ण संख्या है हमारे पास ए व बी। अब किताब कहती है, प्रश्न कहता है इनका गुणनफल ए गुणा बी, गुणनफल हो गया बराबर कितना है? एक। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक के बराबर होने चाहिए? देखें, अगर हम इसको एक ले लेते हैं, तब एक गुणा बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी। अगर हम इसको एक ले लेते हैं तो बी गुणा एक करें बी, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे भी एक लेना पड़ेगा, एक गुणा एक, तभी एक आएगा। अगर यहाँ पर दो लिया जाए तो एक दूना दो, तीन लेंगे तो एक तिया तीन। तो हम देख पा रहे हैं ए गुणा बी बराबर एक कब आएगा? जब ए को भी एक होना चाहिए और बी को भी एक होना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ, दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए। अब उदाहरण भी दे देंगे। उदाहरण देना है, पुष्टि करनी है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? ए की जगह एक गुणा बी की जगह भी एक, तब एक एकम एक।